Hi, students. Let's get started with the subject Hindi. Chapter 8 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु व पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़ उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। और जंगल उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए, पर गैंडे वहीं जमे रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। यह हाथी बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो, भारतीय गैंडा भी कहते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। इंडियन राइनो, भारतीय गैंडे के शरीर पर मोटी तह होती है, जैसे वह कवच पहने हो। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई। भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रणक्षेत्र में भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, पर गैंडा निर्देशों का पालन न कर सका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो, भारतीय गैंडे, पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे, पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लोग यह मानते थे कि सींग में औषधि संबंधी गुण हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सींग में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन राइनो, भारतीय गैंडों का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ है कि अब उनकी संख्या कम हो गई है। इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं। इसीलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो, गैंडा, अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो, गैंडा हिंसक हो जाती है। हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं: भौंकने वाले हिरण, बौने सुअर हिरण, दलदली हिरण और सांभर हिरण। हमें वहां जंगली सुअर भी दिखाई दिए। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। मेरा मन अभी भरा नहीं था। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए। साथ में वन संरक्षक भी था। ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे: पेलिकन, एक जल पक्षी, सारस, बगुला और इत्यादि। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। बील के पानी में कुछ ऊदबिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। झुंड में 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी हैं, पर हमें दिखे नहीं। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है, क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे से संग संग रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता।
हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? अरूप कुमार दत्ता, रत्न सागर प्रकाशन से साभार। तुम्हारे चाचा अरूप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।